जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। लेकर आ चुके हैं आपके लिए आज की 10 फटाफट खबरें। आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद चल सकती हैं ये स्पेशल ट्रेनें, लेकिन होंगी ये शर्तें। साथ में आपको बता दें, सरकार के ताजा आदेश के बाद क्या आज से खुल जाएंगी शराब की दुकानें, जानिए क्या है गृह मंत्रालय का जवाब। साथ में आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी को किया धन्यवाद, मजदूरों को वापस लाने के फैसले का भी किया है स्वागत। साथ में आपको बता दें, बिना राशन कार्ड वाले शहरी गरीबों को 1-1 हजार रुपए देगी नीतीश सरकार। तो आखिरकार 1-1 हजार रुपए आपको कैसे मिलेंगे और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देंगे पूरी जानकारी। तो निवेदन है आपसे, ऐसी तमाम बड़ी खबरें आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। साथ में यदि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की 10 बड़ी और काम की खबरें मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी तमाम बड़ी खबरों की ओर। अगली खबर निकल के आई, लॉकडाउन के बाद चलेंगे स्पेशल ट्रेनें, देना पड़ सकता है अधिक किराया, रेलवे कर रही है तैयारी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, लॉकडाउन का दूसरा फेज खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में लॉकडाउन के कारण ट्रेन, विमान, सार्वजनिक परिवहन के सभी साधन बंद कर दिए गए थे। ऐसे में लोगों को मन में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 3 मई के बाद ट्रेन सर्विस शुरू हो जाएगी। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो रेलवे लॉकडाउन के बाद सर्विस शुरू करने के लिए खास फार्मूले पर विचार कर रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे सर्विस शुरू करने के लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि इन ट्रेनों को जोन में चलाने की योजना बनाई जा रही है, वो केवल और केवल ग्रीन जोन होंगे। आपको बता दें, अभी तक सिर्फ ग्रीन जोन में ही चलाई जाएंगी ट्रेनें। दरअसल बताते चले कि ट्रेनें कहां चलेंगी और किन शर्तों के साथ में चलेंगी, चलिए आपको एक एक करके बता देते हैं। आपको बता दें, रेलवे फिलहाल ग्रीन जोन में ट्रेनों के संचालन पर विचार कर रहा है। इसके अलावा केवल इमरजेंसी में ही यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। आपको बता दें, रेलवे ऑरेंज जोन, रेड जोन और हॉटस्पॉट एरिया में कोई भी यात्री ट्रेन नहीं चलाएगा। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनों में फिलहाल स्लीपर ट्रेनें चलाने पर विचार किया जा रहा है। ट्रेन में कोई एसी और जनरल ट्रेन नहीं होगी। इसके अलावा ट्रेन के कोच में सिर्फ अपर और लोअर बर्थ ही होगी। मिडिल बर्थ को हटा दिया जाएगा। यात्रियों की संख्या को सीमित भी रखा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, चुकाना पड़ सकता है अधिक किराया। जी हाँ, आपको बताते चले कि वहीं इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी अधिक रखा जाएगा, ताकि लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही सफर कर सकें। इसके अलावा सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और छात्र आदि को किराया में छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा इन स्पेशल ट्रेनों में सिर्फ वही लोग सफर कर सकेंगे जिनका टिकट पूरी तरह से कन्फर्म होगा। इसके अलावा इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। तो आपके लिए बड़ी खबर है, रेलवे अब स्पेशल ट्रेनों को चलाने को लेकर पूरी तरीके से विचार कर रहा है। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी को किया धन्यवाद, मजदूरों को वापस लाने के फैसले का किया स्वागत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है। दरअसल आपको बता दें, प्रियंका ने ट्वीट करके कहा, हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और यह उस दिशा में एक सार्थक कदम है। आपको बता दें, इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों के घर लौटने के लिए पूरी योजना बनाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरे कर चुके यूपी के श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने इसकी कार्य योजना तैयार करने व दूसरे राज्यों में प्रदेश के श्रमिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर लॉकडाउन की समीक्षा बैठक में कहा कि दूसरे राज्यों में रह रहे प्रदेश के लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराते हुए वहीं की राज्य सरकार को उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। प्रदेश की सीमा तक संबंधित राज्य सरकार को लाना होगा। इसके बाद प्रदेश सरकार इन्हें बसों के जरिए उनको अपने गांवों की तरफ भेजेगी। यही नहीं, आपको बता दें, गांव पहुंचने पर भी आपका 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड भी रखा जाएगा। साथ ही आपको बता दें, दूसरे राज्यों से आने वाले लोग जिन जिलों में जाएंगे वहां 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड भी आपका रखा जाएगा। इसके लिए शेल्टर होम, आश्रय स्थलों की व्यवस्था कर कम्युनिटी किचन के प्रबंध भी किए जाएं, ताकि भोजन की व्यवस्था हो सके। और 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद सभी को राशन किट और 1-1 हजार रुपए का भरण पोषण भत्ता देकर होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजा जाएगा। तो आपके लिए बड़ी खबर है, किसी भी राज्य में आप फंसे हुए हैं, आपके लिए मुख्यमंत्री योगी जी की ओर से बड़ा ऐलान हो चुका है। वहीं अगली खबर निकल कर, सरकार के ताजा आदेश के बाद आज से खुल जाएंगी शराब की दुकानें, जानिए क्या है गृह मंत्रालय का जवाब। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, देश भर में लॉकडाउन के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकान आज से खुल जाएंगी। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने 24 अप्रैल को एक आदेश जारी करके कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को भी खोलने की इजाजत मिल चुकी है। आपको बता दें, दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। वहीं आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि उन इलाकों में दुकान नहीं खुलेगी जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या फिर
कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं आपको बता दें, इस आदेश के बावजूद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल अभी भी बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने अपने कल के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को काम करने की इजाजत अभी तक नहीं दी है। आपको बता दें कि अब लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या शनिवार से शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी। तो आपको बता दें कि इस सवाल पर गृह मंत्रालय ने कहा कि बार और शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। आपको बताते चलें कि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि शराब अलग श्रेणी में आता है, ये दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नहीं आता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने मॉल और सिंगल ब्रांड मेगा स्टोर को भी खोलने के आदेश अभी तक नहीं दिए हैं। वहीं अगली खबर, बिना राशन कार्ड वाले शहरी गरीबों को 1,000 रुपए देगी नीतीश सरकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना प्रभावित बिहार के शहरी गरीब परिवारों के खाते में 1,000 रुपए नीतीश सरकार की ओर से भेजे जाएंगे। दरअसल बता दें, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निकायों में करवाए गए सर्वे में ऐसे शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 1.5 लाख है और आपको बता दें, इनसे जुड़े लोगों की संख्या लगभग 6 लाख के आसपास बताई जा रही है। इन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, तो ऐसे में नीतीश सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया जा चुका है। फिलहाल आपको बता दें, 1,000 की राशि देने के साथ ही सरकार जल्द ही इन्हें राशन कार्ड भी देगी। इन लोगों की सूची की एंट्री आपदा विभाग के पोर्टल पर भी की जा रही है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरी गरीबों की गिनती का काम सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपा था। राज्य भर के शहरी निकायों को 2 दिन में इनकी गिनती का आदेश विभाग ने दे दिया था। आपको बता दें कि इसमें शहरी आजीविका मिशन की टीम भी लगाई गई थी। इसमें प्राथमिकता के आधार पर निकायों में गठित स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के अलावा कुल्ली, सफाई कर्मी, फुटपाथी, दुकानदार, गार्ड, आश्रयहीन परिवार, भिखारी आदि को शामिल करने के लिए निर्देश दिए गए थे। इनके पारिवारिक ब्यौरे व आय के स्रोत के अलावा बैंक खातों का डिटेल भी पूछा गया था। तो जल्द ही आपको राशन कार्ड भी मुहैया करवाया जाएगा व आप सभी के खाते में 1,000 रुपए जल्द ही नीतीश सरकार के द्वारा भेजे जाने वाले हैं। अगली खबर, योगी सरकार के एक फैसले से यूपी के 10 लाख से ज्यादा परिवारों को राहत। जाने क्या है मजदूरों को वापस लाने का प्लान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसले से 10 लाख से ज्यादा परिवारों को राहत दे दी है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को फैसला लिया था कि दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। यही नहीं, आपको बता दें, प्रदेश के सबसे ज्यादा श्रमिक महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा समेत अन्य प्रदेशों में काम करते हैं। इनकी संख्या एक मोटे अनुमान के तौर पर 10 लाख के आसपास बताई जा रही है। सबसे पहले आपको बता दें, हरियाणा के मजदूर आ सकते हैं वापस। जी हाँ, यदि आप हरियाणा में फंसे हुए हैं तो आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वापस ला सकते हैं। इसके अलावा बताते हैं आपको, श्रमिकों को वापस लाने की कवायद के तहत पहले चरण में शनिवार से हरियाणा से लगभग 11,000 श्रमिक लाए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा से आने वाले मजदूरों को 14 दिन के क्वारंटाइन में रखने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 14 दिन के बाद जब इन्हें घर भेजा जाए तो इनके साथ खाद्यान्न का पैकेट भी भेजा जाए। अगले 2 महीने के अंदर प्रदेश में 5 से 10 लाख श्रमिकों के लौटने की संभावना है। ऐसे में इनके लिए सेंटर होम्स स्थापित किए जाएं और वहीं क्वारंटाइन व्यवस्था भी की जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि लोग क्वारंटाइन से भागने भी ना पाएं। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आप सभी के खाते में 1,000 रुपया भेजा जाएगा। साथ में पूरी की पूरी भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। तो आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप जहां पर हैं वहीं पर रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा ऐलान किया जा चुका है, जल्द ही आपको घर पर पहुंचा दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर, लॉकडाउन के बाद चल सकती हैं ये स्पेशल ट्रेनें, लेकिन ये होंगी शर्तें। जी हां, दरअसल आपको बता दें, लॉकडाउन समाप्त होने में कुछ ही दिन अब और बचे हैं। ऐसे में सभी लोग यही आस लगाए बैठे हैं कि लॉकडाउन समाप्ति के बाद ट्रेनें चालू होंगी और वे अपने घरों की ओर जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी ट्रेनें चालू करने का कोई प्लान सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेनों को कुछ शर्तों के साथ चला सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है वो शर्तें, क्या है पूरी जानकारी। दरअसल आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद रेलवे केवल ग्रीन जोन वाले इलाकों में ही चल सकती है। जी हां, आपको बता दें, ट्रेनों को लेकर यहाँ पर काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें, केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने की इजाजत मिलेगी जो इमरजेंसी में जाना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रेन में कोई भी एसी कोच नहीं होगा, सारे के सारे स्लीपर कोच ही होंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रेन में सिर्फ लोअर और अपर बर्थ ही होगा, मिडिल बर्थ को निकाल दिया जाएगा। साथ ही ट्रेन का किराया भी सामान्य से थोड़ा ज्यादा रखा जाएगा, ताकि जो जरूरी काम है उसी के लिए लोग अपने घरों को जाएं। इसके अलावा आपको बता दें, इन सभी शर्तों को पूरा करते हुए कुछ स्पेशल ट्रेनें चल सकती हैं। हालांकि अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आखिरकार ट्रेनें कब से चलेंगी।
वहीं अगली खबर निकल कर आई, लॉकडाउन में नहीं कटेगी सैलरी, पीएम मोदी का आया बड़ा आदेश। जी हां, दरअसल आपको बता दें यदि आप भी प्रति महीना वेतन पाते हैं तो आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से बड़ा ऐलान किया जा चुका है। दरअसल आपको बता दें लॉकडाउन के चलते सभी दफ्तर और सरकारी काम पूरी तरीके से बंद पड़े हैं। ऐसे में लोगों को ये चिंता सता रही है कि कहीं उनकी सैलरी में कटौती न कर ली जाए। आपको बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों को खुशखबरी लेकर आ चुकी है। दरअसल बता दें सभी कर्मचारियों को घर बैठे उनकी सैलरी दी जाएगी और वो भी बिना एक भी रुपया काटे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ऐसे अनुबंधित कर्मचारी जो लॉकडाउन की वजह से ड्यूटी पर आने में असमर्थ हैं, उनका वेतन नहीं कटेगा और पूरे पैसे का भुगतान भी उनके लिए किया जाएगा। आपको बता दें वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए ये बयान दिया कि सभी कर्मचारी लॉकडाउन के चलते काम पर नहीं आ सकते। ऐसे में उनके सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी और पूरी सैलरी उनको दी जाएगी।